हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना पहले दिन, 4 साल की उम्र थी, तो कारी साहब ने बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आया? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। ये बाला नुकाला याद हो सकती है तो कुरान पाक भी याद है। अल्लाह खैर करे, शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ, ना पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अज़मत भी दी। ये शान है ना, अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ, और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं सब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार, और हाल ये था लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हज़रत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्जाम लगते रहे। एक इल्जाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानका में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कुछ जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा, तू मखलूक का भला करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह। वो करीब, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद न आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जा गए ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बहन कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ, बिठाओ, क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तुम्हें क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरीक आमद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है? कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे, रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को, तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी कर। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाह अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझे मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ा अब गर्दन। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं,
جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا اس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے۔ بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی، دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ، اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے، یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، اور جے سونا ہی میرے دکھ وچ راج تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، پر یار فریدا کدی بل پہ سونا، یار فریدا جے کدی یہ کدی میل پہ سونا، بس انہوں رو رو حال سناوا، ٹیک لگائی ہے، کہنے لگی بی بی بول دے گواہی، کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، پر میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا، رب تیرا بھول جانا۔ پھر رونے لگی، پھر مکر کرنے لگی۔ مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا، سارا رنگ ہی بدل گیا۔ عورت تو ہندو تھی، اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے، اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے، آمین تو کہیں۔ تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی، کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، اور جنج رکھے ہونج رہنا ہے، واجب نہیں بچ شریعت مندہ قسم نو کہنا۔ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں ملک، اچھا حضور جیسے مرضی۔ باہر نکلے، خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں، مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے، اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دیں۔ ان کا ذائقہ بھی، پیدل گئے، دنیا سو گئی۔ تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا، خواجہ معین الدین حیات تھے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا۔ کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا، میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے، تیری مجبوریاں درست، مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا، وقت آیا ہے، میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں۔ بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے، کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے، ذوف کا مجھے بھی پتا ہے، پر تھوڑے تکڑے خاندڑیاں، میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں، مجھے بھی تو پتا ہے نا، منم غلام علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی زنب، میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا، تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی۔ یہ لفظ کہے، کہتے میں رویا، آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے، کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا، میں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا، میرا انتظار۔ کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہونیاں پکے، اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے، جھوٹے ہونیاں سچے، میں آیا فکر نہ کرنا۔ حضرت پھر اٹھے، پھر گئے عدالت، پھر کہا نا بھائی پروٹوکول، مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا، میں اکیلا جاؤں گا، جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا، 2-4 منٹ زیادہ لے لوں آج آپ حضرات۔ کہتے میں پہنچا عدالت، اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدمے بولیں، تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا۔ پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر، کون آیا وہاں سے، ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں، یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا، ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی، آپ کیس کو لمبا نہ کریں، بادشاہ مرید ہے، لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو۔ اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی۔ جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی۔ شمس الدین تمش کی آواز گونجی، فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا۔
3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है, चेन गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हाथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ਉਹੀ गुड्डियां ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है, जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफिले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मनु पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूरी से इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का पीते हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। मैं चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक है, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगे अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़मार भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी।
फरमाने लगे मुझे सलाम न कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने फॉर्म पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जो जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहां ले जा रहे हो? और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूं। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूं, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में